एक बार सभी देवताओं में यह बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान है। नारद मुनि ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक दौड़ का प्रस्ताव रखा। शर्त यह थी कि जो देवता सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस कैलाश पर्वत पर आएंगे वही विजेता घोषित होंगे और उन्हें सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय जो अपने तेज मोर पर सवार थे तीव्र गति से आगे बने। अन्य देवता भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े। सभी विजय प्राप्त करने की आशा में थे। भगवान गणेश अपने बड़े शरीर और छोटे से चूहे के साथ थोड़ी दुविधा में पड़ गए। उनका वाहन मूषक बहुत तेज नहीं दौड़ सकता था और गणेश जी का शरीर भी ऐसा नहीं था कि वह तीव्र गति से लंबी दूरी तय कर सके। उन्होंने देखा कि अन्य देवता पहले ही बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन गणेश जी केवल शारीरिक बल पर निर्भर रहने वाले नहीं थे, वे अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। गणेश जी धीरे धीरे अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के पास गए जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ली और फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद गणेश जी बड़ी शांति और आत्मविश्वास के साथ अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गए, जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया हो। जब कार्तिकेय और अन्य देवता कड़ी मेहनत और लंबी यात्रा के बाद थककर कैलाश पर्वत पर लौटे तो वे हैरान रह गए कि गणेश जी पहले ही वहां मौजूद थे। सभी ने पूछा, गणेश, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाया? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरी दुनिया है, वे ही मेरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करने से मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। उन्होंने समझाया कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार समाहित है और उनकी सेवा और सम्मान से बढ़कर कोई यात्रा नहीं है। सभी देवता गणेश जी की इस अद्वितीय बुद्धिमत्ता और माता पिता के प्रति उनके अटूट प्रेम को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सर्वसम्मति से गणेश जी को सभी देवताओं में सबसे बुद्धिमान